Hi guys, welcome to my channel. Okay, now let me talk about psychology. ये अभी एक फैड हो गया narcissism and using all kinds of fancy words. Ina ke pointed about generational trauma. Let me tell you one thing. ये जो concepts है ना ये they are glamorized. Like कैसे मैं बोलती हूँ फेस मैक्सिंग लाइक दे हाउ डू आई पुट इट लाइक दे यूज न्यू टर्म्स दे मेक इट ट्रेंडी. अभी एक चीज़ मैं तुम्हें बोलती हूँ, वो हमारे पेरेंट्स की जो एक्सपीरियंस उनके पेरेंट्स के साथ था वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि माई मदर्स साइड शी हैड 7-8 सिबलिंग्स एंड शी वॉज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड. मेरा नेटिव वॉज फुल ऑफ पैडी फील्ड्स. आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई यूज्ड टू गो व्हेन आई वाज स्मॉल, मुझे कभी भी वो मुझे नेटिव पसंद नहीं आता था. समर सीजन में जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहती थी, होती थी भी ऐसे, और खाना भी पसंद नहीं आता था और बहुत ही अनकंफर्टेबल था. उस ज़माने 80s की 90s की 80s की बात करती हूँ. यू नो इट वॉज़ वेरी वेरी ऐसे लगता था नाइट मैरिश एक्सपीरियंस, वेकेशन नहीं है. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, एज आई सेड ज़मीन आसमान का फ़र्क है. And people had thatched roof because it's a rainy season, a monsoon kind of region. तो now people make terrace houses, उसके ऊपर भी वो कुछ ऐसा कुछ एल्बस्टर शीट्स चढ़ाते हैं. हाउ स्टूपिड इट इज़. फर्स्ट यू आर मेकिंग टेरेस, देन फिर से तुम वो दूसरा कुछ टाइलिंग करते हो. स्टूपिड लगता है. वो टाइलिंग भी नहीं करते, वो कोई शीट्स लगाते हैं. बट पुराने ज़माने में सबके घर एक जैसे होते थे, एक जैसे ही होते थे, और वो रूम्स ना वो जॉइन करते थे. दे शुड नॉट प्लान एंड डू दोज हाउसेस. सो एक अभी बच्चे जैसे बड़े हो गए तो दे मेक वन मोर हाउस, वन मोर एक रूम बनाते थे. बहुत ही डिसऑर्गेनाइज रहता था. और खाना जनरली वो बाहर पकाते थे. और वो गाय गोरू रहते थे, ये रहते थे, बैल रहते थे तो जोतने के लिए, एक बावड़ी रहती थी. एंड आई रिमेंबर वेरी वेरी क्लियर, एवरीबडी वहाँ पे वो एक सिस्टम रहता था कि टॉयलेट एंड बाथरूम हैज़ टू बी आउटसाइड. एंड वो भी वो सिटिंग टाइप रहता था. और वो पानी वो जो बड़े से भांड बोलते थे ना, ब्रास या कॉर्पर का वैसे रहता था, और वो वुडन फायर से गर्म करके एवरीबडी हैज़ टू टेक बाथ इन द नाइट. एंड फिर वो एंड देन यू हैव टू डू योर प्रेयर्स एंड ऑल. फिर वो खाना बनता था, और वो खाना भी बाहर ही बनता था. उनकी किचन में भी बनाते थे लेकिन बाहर. सो थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन, राइट. कोई साइंटिफिक रीज़न होगा अगर उन लोग बेदिंग और टॉयलेट्स और वो बाहर रखते हैं. वो जनरली कैटल शेड के पास ही रहता था. वो सबका घर एक जैसा ही रहता था. थैच रूफ्स होते थे, वो उसको मैंगलोर टाइल्स ही बोलते थे. वो रेड कलर मड के टाइल्स होते थे और वुडन बीम्स रहते थे. एंड दे यूज्ड टू हैंग. तो सबके घर में वो एक कद्दू जैसा कोई एक वेजिटेबल मोगे करके रहता था. सबके घर में वो ऐसे लटका रहता था कि रेनी सीजन में वो खाना है, सूखी मच्छी खानी है, और पता नहीं क्या ऐसे. सो थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली. नॉट दैट बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड आई लाइक इट, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस अलग थे. तो जेनरेशनल ट्रॉमा का मतलब क्या रहता है. माई फादर साइड ऑल्सो 7 है. सबकी इतने इतने सिबलिंग्स हैं वहाँ पर, इसलिए मेरे इतने सारे कज़न्स हैं, 33 कज़न्स. सीरियसली, मेरी जस्ट माई मदर साइड, फादर साइड तो मेरा काउंटिंग में मुझे पता भी नहीं है. नॉट इन टच, नॉट रियली इन टच. उनके कोई फंक्शन होते तब भी कोई. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. And these are migrants, so they came down to Bombay and this is how they settled down here. तो नेटिव का तुम कल्चर देखो, कम्प्लीटली डिफरेंट रहता था. और सुबह उठ के तुम वो ब्रेकफास्ट नहीं खाते, तुम वो राइस, वो पेज बोलते हैं ना, वो कंजी बोलते हैं ना, वो तुम सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी पियोगे. फिर उसके बाद तुम उसके साथ कुछ टोस्ट बटर होगा तो खाओगे. फिर तुम 10 बजे वो तुम पिकल के साथ, होममेड पिकल के साथ वो कंजी खाओगे. फिर से कंजी खाओगे. फिर से, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड कौन नखरा करता है, कौन ये. फिर वो मच्छी की कड़ी रहेगी, या और वो जो होम ग्रोन वेजिटेबल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो उनके एक्सपीरियंस डेफिनेटली अलग ही रहेंगे ना. But what happens is when you mingle and when you grow, I remember my mother left her house at the age of 14-15. तो will she carry her native things? No, वो शहर की बन गई. I'm just giving an example. So is my father. So वो बॉम्बे शहर के बन गए. तो ट्रॉमा लेके थोड़ी वो बैठ गए कि नहीं भाई मुझे, हाँ. तो उनको
थोड़ा बहुत वो रहेगा कि हम लोग को कम खाना मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, लेकिन शहर में हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, राइट ना। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स गल्फ गए, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये हम लोग को एक एक टर्म लेके ना हम लोग उसको बहुत चढ़ा, नाइस नार्सिसिस्ट, मैंने बोला हमारे पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है, बट मैंने क्या कहा, डू योर ड्यूटी, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नो कॉन्टैक्ट, मिनिमम कॉन्टैक्ट। मुझे आई एम गिविंग यू लाइव एग्जाम्पल्स, आई एम गिविंग यू माई ओन एग्जाम्पल। हम लोग ना ग्लैमराइज करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं हमारे रिलेशनशिप। माँ है नहीं, मैंने बोला माँ भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके भी कोई डिज़ायर्स है, उनके भी कोई एटीट्यूड्स है, बिहेवियर्स है, नेचर है, उनके भी कोई इश्यूज है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समटाइम्स योर ओन मदर विल बी competing with you. I remember my mom getting insecure sometimes, most of the times, I guess. Like she could not handle it, हो जाता है, वो हो जाता है. Sometimes a daughter gets insecure with the mother. Competition रहता है, but it is unspoken code. I'm just giving an example. तो ये generational trauma क्या चीज़ होती है? जबकि मेरी मॉम के साइड में माई मॉम वॉज दी ओनली वन हु लैंडेड इन बॉम्बे एंड गल्फ एंड ऑल। उसकी सारी बहनें वहीं पे वही एग्रीकल्चर करके बच्चे पैदा करके। मेरी बड़ी वाली मासी के तो 10 बच्चे थे। नॉट दैट शी वॉज द स्वीटेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड। चीखना, चिल्लाना, अब्यूज़ करना, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना, हो जाता है। और वो भी जॉइंट फैमिलीज रहती थी वहाँ पे, हर कोई जॉइंट फैमिली, एक ग्रैनी रहती थी, उसकी 3-4 बहुएँ रहती थी, सब लोग एक ही घर में रहते थे, फिर उनके बच्चे। सो कल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई टॉकिंग अबाउट द 80s एंड द 90s। और फिर लोगों ने अलग अलग घर बनवाया, नाउ दे आर ऑल वेल टू डू। अभी तो मेरे पुअरेस्ट ऑफ पुअर रिलेटिव्स वो तो इतने क्लासी ग्रेनाइट के क्रिस्टल बॉल और क्या क्या लगा के, मार्बल और 2-2 किचन, क्या क्या कैसे नाटक में था, बिकॉज दे आर गॉन अब्रॉड, द थर्ड जनरेशन। क्या गाड़ियाँ हैं उनके पास, क्या शानो शौकत है। मैंने बोला आई हैव सीन देम ऐसे लाइक इतने से थे और अगली लुकिंग थे, खाने पीने के भी वांदे थे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो ये जनरेशनल ट्रॉमा क्या चीज़ है, यू हैव टू जस्ट डू योर ड्यूटी, लाइक लिटरली डू योर ड्यूटी। बस वही मुझे कहना है कि नार्सिसिज्म है तो क्या है ना, फेस करना है, उसको फेस तो करना है। हम अपने बुक्स को लेके कितना वो वेरी बुकिश। मैं इतने बुक्स पढ़ती थी। और मेरा ये नहीं थी मैं बॉलीवुड मूवीज़, मैं रीजनल मूवीज़ भी देखती थी, मैं फॉरेन मूवीज़ भी देखती थी, समझ में भी नहीं आता तो सबटाइटल्स के साथ देखती थी। आई वॉज वेरी मच क्यूरियस माइंड, लाइक दैट। भाई एक एग्जांपल मैंने ये दिया है, जस्ट इट स्ट्राइक मी बिकॉज ईना के हैड सेड ऐसा कुछ नहीं होता है। आर एक्सपीरियंसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट इज़ व्हाट वी क्रिएट। अगर मेरे बस में हूँ मैं पंछी बन के उड़ जाऊँ, लिटरली इतना अनप्लेजेंट रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट लोग जेलस होते थे कि यार इसके तो ऐश है, बट काय के ऐश। ओके, इसके ऊपर मैं ना मेरा एक मराठी गाना जो है ना, मुझे ना नए जो 90s के हैं ये सब पसंद नहीं है। मैं वो ओल्ड मूवीज़ जो 40s के हैं, 50s 60s, वो जो कोल्हापुर कल्चर है ना, टिपिकल एग्रीकल्चर वैसे टाइप ऑफ गाउंटी टाइप ऑफ मूवीज़ होते थे। फिर उनके जो 80s में आते, 70s और 80s में आते तो शहर की तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ रहते थे उनके भी, काफ़ी ज़्यादा। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज आई एम माई फर्स्ट लैंग्वेज विच आई लर्न वॉज मराठी। सो मुझे वो पुराने गाने भी पसंद है। टू बी ऑनेस्ट, आशा भोसले एंड लता मंगेशकर एंड उषा मंगेशकर, these three sisters dominated all the songs. एक गाना ऐसा नहीं, पिंजरे का सारा गाना इधर आशा भोसले और उषा मंगेशकर एंड देयर ब्रदर हृदयनाथ यूज्ड टू गिव द म्यूजिक। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोमिनेटेड बाय दीज 3 फीमेल्स। किसी को चांस ही नहीं है गाना गाने का। सो इसलिए द क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स ऑल्सो प्रेटी गुड इनफ।
मैंने नार्सिसिज्म पे इतना रिसर्च किया, मैं इतना बैक टू बैक वीडियोस देखे, इतने इम्प्रेस हो जाती थी। डोंट डोंट ये क्या होता था ना, जब हमें वी वी ह्यूमन बींग्स आर प्रोग्राम्ड टू फेस लाइफ। यस, इट्स अ फैक्ट। उसमें एक आई डोंट नो, आई यूज्ड टू कीप सिंगिंग दिस सॉन्ग, जब मैं अपना झाड़ू कटका करती थी ना आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग। आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी हा सोन्याचा पिंजरा, सोन्याचा पिंजरा। व्हाट डज मीन, इट्स अ भजन, एक हमेशा उसमें एक मूवीज़ में एक भजन रहता है। आई थिंक दिस 70s का मूवी। उसमें जो हीरो होता है ना, वो बहुत ही वेल टू डू है, काफ़ी गुड लुकिंग रहता था। रविंद्र महाजन यूज्ड टू बी वेरी वेरी डैशिंग, लाइक विनोद खन्ना, नवीन निष्कोल टाइप। ही इज़ द ओनली गुड लुकिंग मैन। एंड आई रिमेंबर दिस सॉन्ग वेरी क्लियरली, पिक्चराइजेशन। दिस मैन इज़ वो गाना गाते हैं उनके दादाजी और समथिंग इन फ्रंट ऑफ द मंदिर। एंड उसमें क्या, आकाशी झेप घेरे मीन्स इट्स टाइम टू फ्लाई एंड हैव योर ओन एक्सपीरियंसेस। So it's time to leave your luxuries and just move. मुझे कोई बोलते ना कॉमेडी मूवी 80s में, ऐसे वो सचिन और वो ऐसे अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे टाइप रहता था। बट आई एम टेलिंग यू, उसके बाद मैंने मूवीज़ कोई ग्रेट नहीं है उनका। उनका जो क्रिएटिव पीरियड था वो 50s 60s एंड द 70s, सीरियसली। तो उसमें मैं एग्जांपल दिया कि उसमें वो था कि यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ, इवन इफ़ यू आर रिच, देन फिर तुम्हारे पास कौन से एक्सपीरियंसेस रहेंगे, चार दीवारी। सोडी हाँ सोन्याचा पिंजरा मीन्स यू विल हैव टू लीव एंड यू हैव टू फ्लाई। ओके, मुझे कोई नई चीज़ें बोलता है ना, मैंने बोला एक तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, और पॉपुलर मूवीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर करते हैं, क्योंकि ठीक है गाने देख लिए, कॉस्ट्यूम। हाँ, मुझे एक याद है, मैंने कभी खुशी कभी गम देखी थी, बिकॉज मैं देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग एवरी फ्राइडे मूवी देखते थे। तो उसने एडवांस बुकिंग करती थी और हर एक पिक्चर का, उसके पास गाड़ी रहती थी, हम लोग टाउन में जाते थे देखने के लिए। वो टाउन साइड के कोलाबा एंड मरीन लाइन, वो साइड के सारे थिएटर्स हम लोग वहाँ पे ही जाते थे, बिकॉज शी यूज़ टू लिव इन द टाउन, राइट। तो आई ऑल्सो यूज़ टू लिव इन द टाउन, माहिम में। तो मेरे लिए दैट वॉज मोर ईजी, राइट। तुम ट्रेन भी पकड़ो तो 20 मिनट्स में चर्चगेट पहुँच जाते थे, सीरियसली, इट इज़ दैट क्लोज ट्रेन में। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मूवीज़ देखते थे हम लोग, और वो हमेशा हर चीज़ में। आई मेट हर इन 2009, when did I meet her? 99। उसके बाद से ना वो ज़्यादा हो गया, मूवीज़ देखना, शॉपिंग करना, पार्टी। मैंने पार्टी भी बोला ना, एनी पार्टी विच आई हैड इट वॉज थ्रू हर कनेक्शंस। शी वॉज, क्या मैं बोलूँ, ठीक है, समटाइम्स यू नीड फ्रेंड्स लाइक दीज बिनाइन नार्सिसिस्ट टाइप हु आर इन लव विद देमसेल्व्स। उनको लगता है कि हर किसी को निचोड़ के कुछ ना कुछ, नॉट दैट शी वॉज पुअर और समथिंग, वो किसी से मतलब शी हैड अ लैविश लाइफ स्टाइल। अगर मैंने रेस्टोरेंट्स देखे या, बिकॉज शी यूज्ड टू लिव लैविशली, ओनली चाइल्ड थी ना, तो उसका क्या जाता है, हर कहीं गई, घुस गई, चीज़ें खरीद ली, ये खाना खा लिया, वहाँ गए, यहाँ पे गए। तो मैटर करती है तुम किसके साथ रहते हो, तुम जिसके साथ कनेक्शन मारते हो। तो और वो तभी क्या होता है ना, व्हेन वी आर यंग वी वांट लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। सो डोंट गेट कैरिड अवे विद सच थिंग्स। अरे यार, पॉपुलर थिंग्स, ये मेरा ओपिनियन है। आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल अबाउट इट, सैविज। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। अब मैं मेरे पेरेंट्स का ही बताया, क्या वो अपना वो ट्रॉमा लेके, दे माइट बी लाइक इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि इतने बच्चे हो रहते थे, अनलेस एंड अनटिल दे आर वर्किंग एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। लाइक माई मदर हैड टू लिटरली सपोर्ट हर फैमिली, सो वो शी इज़ ऑन टॉप ऑफ द टॉप फूड चेन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वहाँ पे वो क्या होता था ना, मेरे डैडी के साइड में, इवन इफ़ दे हैव, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनके माँ बाप जैसे हैं ना, उनके सिबलिंग्स जैसे, इतने नोहा एब्राहम के ज़माने के लगते। आई जस्ट लुक एट एंड आई जस्ट कैन नॉट इवन कनेक्ट टू देम, दे आर सो ओल्ड। फिर उनके बच्चे भी कितने ओल्ड है।
जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जैसे आई एम लिविंग इन द सिटी, तो मेरा कनेक्शन, मेरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट ही रहेगा ना। काय का जेनरेशनल ट्रॉमा, मैं कौन से नेटिव में रहती हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद है। मेरी मम्मी का घर जो था वो इंटीरियर्स में था, मतलब तुम एक उनका ही नहीं, हर किसी रिलेटिव का, उसके बहनों का या जो भी है, मेरी मासियों का, मेरे डैडी से, हर कोई ऐसा रहता था ना कि मैं क्या बताऊँ। एक रोड देखने के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ता था, लाइक लिटरली फ्रॉम द रोड। अभी अभी तुम अपना सूटकेस अपना पकड़ के वहाँ चल रहे हो, क्योंकि वो रोड्स नहीं रहते थे, पैडी फील्ड्स और वो ऐसे स्ट्रीम्स और वो ऐसे ब्रिज और ये ऐसे उसमें जाके जाना पड़ता था वैसे। फिर ये अपने बचपन की कहानी सुना सुना के, देखो हम लोग कितना चलते थे, हम लोग ने कितना काम किया, ये स्टोरी सुनाते रहते थे। तो अभी तो सारी सारी गाड़ियाँ उनके कंपाउंड में जाती है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, लाइफ हैज़ चेंज, लाइफ चेंजेस सो मच। और हमें, वी शुड नॉट बी फीलिंग बैड कि वी आर टॉकिंग बैड अबाउट आवर पेरेंट्स। वी आर नॉट टॉकिंग बैड, आई एम नॉट टॉकिंग बैड अबाउट माई मदर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। और ऐसा नहीं कि मेरा हर बार बुरा ही था, ऐसे थोड़ा बहुत अच्छा भी रहता था, डिपेंडिंग अपॉन हर मूड, उसका दिलदारी में कुछ। आई रिमेंबर इन द मंथ ऑफ मे जब बीमार पड़ती थी ना, मेरा एक्चुअली जैन से शुरू हो गया था, एंड मैंने टोटल बॉयकॉट भी किया था उसका, मैं बात ही नहीं करती थी उसके साथ। तो और देन शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड यू से सॉरी टू मी। मैंने बोला ये क्या सिस्टम है, वाई शुड आई से सॉरी टू यू, कुछ तो बात होगी ना। नहीं, बट आई एम सॉरी। अरे बट वाई आर यू सेइंग सॉरी, यू आर नेवर सॉरी। तुम्हारी अपॉलॉजी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि तुम्हें जो करना है रायता फैला दिया है तूने। बिकॉज शी यूज्ड टू डू सो मच ऑफ बैड कि वो जो है ना, उसके मुझे हाथ पैर कांपने लगते थे उसके, और वो ना बाहर चली जाती थी, घूमती रहती थी, वापस आ जाती थी। एंड यू नो उसका वो कॉन्शियस ना, उसको वो काटता दौड़ता रहता था, क्योंकि मैंने उसको बोला था गॉड इज़ वॉचिंग, तुझे बार बार मौके मिले, यू फॉलन डाउन। नवंबर में गिर गई थी, तभी मैंने बोला ये टाइम है, तेरा मौका है सुधरने का। यू चेंज योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू डोंट देन, एंड शी बिकेम फार मोर वर्स आफ्टर दैट, यू नो। बट मैंने बोला, मैंने उसको देखा कि वो डर गई थी अंदर से। मैंने बोला इसका तुझे भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। एंड इतना सारा षड्यंत्र, इतना सारा जाल बिछा के उसके वो, और लिटरली यार उसमें और उसके मायके वाले भी घुस जाते थे। रियली आई एम टेलिंग यू, इट वाज सो बैड। एंड देन शी केम एंड सेड यू से सॉरी, एंड देन शी सेड ओके आई विल टेल यू सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुमने किया क्या, तुम्हें यू नो व्हाट यू हैव डन ना, तो मैं क्यों तुम्हें सॉरी वगैरह कुछ बोलूँ। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कर। एंड शी वाज क्राइंग, मत कर, अच्छा कुछ तो खा ले। मैंने बोला मैं मरी जा रही हूँ, मर गई हूँ, मौत की घाट उतार दिया है तूने मुझे, और अपने खाना खाऊँ मैं, किस मुँह से खाऊँ। आई हैव नेवर हर्ड माई मदर सेइंग खाना खा ले, बट दैट डे शी सेड खाना खा ले, बिकॉज वो गिल्ट ट्रिपिंग हो रहा था उसको, इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, गिल्ट, वो ट्रिप, शी वॉज ट्रिपिंग, शी कुड नॉट हैंडल इट, वो ऐसे घूमती रहती थी। आई रिमेंबर जस्ट बिफोर डाइंग, 1 week बिफोर, शी हैड चेंज्ड, हर नेचर हैज़ चेंज्ड। उसने बोला गिव मी अ हेयर कट। मैंने बोला मैंने अभी साफ़ किया है, मैं नेक्स्ट टाइम मे बी आफ्टर 20 days। मतलब उसको कुछ मन ही नहीं कर रहा था, यू नो। और वो इतनी अच्छी स्वीट बन रही थी। वन डे आई यूज्ड टू टेल, तो मुझे चैन से बैठने भी नहीं देगी, एक सोचने के लिए भी मैं, यू विल कम एंड इंटरप्ट देयर ऑल्सो, घुस गई है तो दिमाग में। एंड दैट वाज जस्ट 1 day बिफोर और 2 days बिफोर शी, आई सेड यू विल नॉट गिव मी पीस एनीवेयर लुक्स लाइक। सो आई एम जस्ट शेयरिंग कि हमारे पेरेंट्स जब वो कुछ बुरा करते हैं तो उनका कॉन्शियस उनको खाता है। अगर वो कहीं उसकी मौत थोड़ी वो काफ़ी अच्छी तरह से हो गई, क्योंकि उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी तो मांगी, माफ़ी से क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें तो फैला के चली गई ना। जो कर सकती थी, जो वो बहुत सारी चीज़ें उतनी गलत की, इतने हॉरिबल तरीके से उसने टीमबाजी की, पॉलिटिक्स किया, मुझे पता है। तो आई यूज्ड टू फील कि भगवान मैं करूँ तो करूँ क्या। एक्सेप्ट किया मैंने।
जब सॉरी बोला रो रही थी बिकॉज शी न्यू दैट शी वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग। एंड यू नो इन द मंथ ऑफ फेब व्हेन आई वाज कीपिंग नॉट कीपिंग वेल, और लोग उसको पूछ रहे थे कि शांति कैसी, शी सेड बेचारी बात नहीं कर पाती है, उसका आवाज़ बहुत ख़राब है। पहले क्या बोलती थी अगर कोई पूछेगा तो, हाँ उसको क्या हो गया है, हाँ लेट रही होगी घर के अंदर। देन शी स्टार्टेड बिहेविंग अ लिटिल मोर कॉन्शियस, बिकॉज उसने अपने आँखों से देखा कि मैं बहुत, आई वॉज लाइक लिटरली, आई डोंट नो हाउ आई यूज टू मैनेज टू मेक दोज वीडियोज़, आई डोंट नो, मैं बहुत ब्राइट और शाइनिंग लग रही थी, अच्छी दिख रही थी, बट डीप डाउन शी सॉ मी दैट आई वॉज नॉट रियली कीपिंग वेल, नॉट रियली कीपिंग वेल। सो वन डजन हैव टू फील बैड कि क्या हम लोग अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप भी तो इंसान हैं, उनके भी कोई ख्वाहिशें हैं, उनके भी कुछ ज़रूरतें हैं। मैं हमेशा मेरे मॉम को कॉम्प्लीमेंट देती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, आई टू टेल ने ये पहन वो पहन, हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश की, जो मुझसे बन पड़ता था, जो मुझसे हो सकता था। एंड मुझे पता है मैं उसको कोई भी गिफ्ट ला के दूँ ना, वो का कलेश कर देगी। तो जो साड़ी मैंने उसके लिए लाई थी, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स उसको उसमें मिले। मैंने बोला तू दिल ही दुखाएगी, तो तेरे लिए कुछ भी लेके आऊँगी तो दिल ही दुखाएगी। तो ये समझ कि हमारे पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है, तो कम्युनिकेशन तो बंद नहीं होगा ना, मिनिमम हो सकता है, बट ठीक है, हैंडल इट। जनरेशनल ट्रॉमा और ये वो सब फैंसी वर्ड्स है, कैरिड अवे विद इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से।